दोस्तों, एक शादीशुदा महिला जिसको अपने ही गांव के व्यक्ति से प्यार हो जाता है और फिर वो उसके प्यार में इस कदर दीवानी हो जाती है कि जब उसको अपने प्रेमी से मिलना होता है, जब उसको अपने प्रेमी से संबंध बनाना होता है, तब जो उसका पति जब रात में सो जाया करता है तब वो अपने प्रेमी को फोन करके अपने घर पर बुलाती है और उसके बाद में जब उसका पति जिस कमरे में लेटा सो रहा होता है उसी कमरे में वो अपने पति के सामने ही उसके साथ में संबंध बनाने लगती है। यह कहानी काफी दिनों तक चलती रहती है। तभी एक दिन जब वो अपने प्रेमी को रात के वक्त बुलाती है और अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी से संबंध बना रही होती है, तब जो उसका पति होता है उसकी नींद खुल जाती है और जैसे ही वो नींद खुलती है तो अपनी पत्नी को अपने ही गांव के उस व्यक्ति के साथ में देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। उसी वक्त जो वो व्यक्ति होता है वो तो अपने घर चला जाता है। तभी जो पति होता है अपनी पत्नी को डांटने लगता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है, उसको मारने लगता है। तब वो जो पत्नी होती है अपने पति के हाथ जोड़ने लगती है, उसके पैर पकड़ लेती है और वो कहती है कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब वो पति उसे अपनी पत्नी पर भरोसा हो जाता है और उसके बाद में वो अपनी पत्नी को माफ कर देता है। अब माफ करने के बाद में फिर वो अपनी पत्नी के साथ में अपना जीवन काटने लगता है। अब जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, जो पत्नी होती है उसे अपने पति की डांट का, अपनी पति की बात का कोई असर नहीं होता है। अब वो चुपचाप छुप छुप करके कभी खेतों में कभी जंगल में अपने प्रेमी के साथ में मिला करती है। तब एक दिन जो पत्नी होती है वो उसके दिमाग में एक बात आती है कि जब तक अगर हमें अपने प्रेमी से मिलना है तो अपने पति को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और तभी एक दिन वो अपने पति को अपने साथ में खेतों में लेकर के जाती है और खेतों में ले जाने के बाद में वो वहीं पर अपने प्रेमी को फोन करती है। प्रेमी आता है और उसके बाद में वो अपने प्रेमी के साथ में मिल करके वहीं खेतों में ही अपने पति की हत्या कर देती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है वसी थाना, और उसी वसी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है चैनपुरा। उसी चैनपुरा गांव में नेनूराम अपनी पत्नी गरिमा के साथ में रहा करता है। अब नेनूराम के परिवार में नेनूराम की पत्नी के अलावा उसके माँ बाप, उसका एक भाई होता है। नेनूराम खेती किसानी का काम करता है और खेती किसानी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। तभी जो उसकी पत्नी गरिमा होती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है, उसके गांव का ही एक शादीशुदा व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राजकुमार। अब जो राजकुमार होता है वो नेनूराम के घर अक्सर आया जाया करता है और वो घंटों घंटों तक उसके घर पर आकर के बैठा करता है। तभी जो नेनूराम की पत्नी गरिमा होती है, अब गरिमा और राजकुमार दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते करते उन लोगों का बातचीत का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार करने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ समय निकाल करके संबंध बनाने लगते हैं। अब जो गरिमा होती है वो राजकुमार के प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो जाती है कि जब कभी भी उसे अपने प्रेमी से मिलना होता है तब वो रात के वक्त भी जब नेनूराम खाना खाने के बाद में अपने घर पर सो जाया करता है तब वो अपने पति को अपने प्रेमी को फोन करती है और फोन करने के बाद में वो अपने घर पर बुलाती है और अपने पति के सामने ही जब पति सो रहा होता है उसी रूम के अंदर ही वो अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी से संबंध बनाती है। तभी एक दिन जब नेनूराम होता है, जब उसकी पत्नी अपने प्रेमी को फोन करती है और फोन करके उसे बुलाती है और उसके बाद में जब अपने पति से रूम में अपने प्रेमी के साथ में संबंध बना रही होती है, तभी जब नेनूराम होता है उसकी नींद खुल जाती है। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है, नींद खुलने के बाद में वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो उसके ही गांव के व्यक्ति राजकुमार के साथ में संबंध बना रही होती है। अब नेनूराम को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही गुस्सा आता है तो जो राजकुमार होता है वो तो चुपचाप उस समय अपने घर चला जाता है, पर नेनूराम अपनी पत्नी गरिमा के साथ में मारपीट करने लगता है। अब जो गरिमा होती है वो अपने पति के गुस्से को देख करके वो उसके सामने हाथ पैर जोड़ती है, उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो।
आज मुझसे गलती हो गई है, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। अब नेनूराम अपनी पत्नी की बात को मान लेता है। उसे ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है, जिंदगी तो आखिरकार अब इसी के साथ में गुजारना है, इसलिए वो अपनी पत्नी को माफ कर देता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, लगभग 1 महीने का समय बीतता है, उसकी इस गलती का एहसास नेनूराम की पत्नी गरिमा को नहीं होता, ना ही उसके प्रेमी राजकुमार को होता है। अब वो दोनों अपने पद से छुप करके जंगल में, कभी कभी खेतों में इस तरीके से मिलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। अब एक दिन जो गरिमा होती है वो अपने प्रेमी से कहती है कि अगर हम लोगों को एक दूसरे से खुल करके मिलना है, एक दूसरे के साथ में रहना है, तो फिर हमारे पति नेनूराम को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब वो दोनों प्लान करते हैं कि आखिरकार नेनूराम को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तभी के वक्त जो नेनूराम होता है वो खाना खाता है और खाना खाने के बाद में वो अपने घर पर कहता है कि आज वो खेतों की रखवाली करने के लिए जा रहा है, क्योंकि जो खेतों में अन्य जानवर होते हैं वो आ जाते हैं, जिससे वो फसल खा जाते हैं। और वो कहता है कि अब वो आज जंगल जाएगा, खेतों में जाकर के जानवरों की रखवाली करेगा। तभी जो नेनूराम की पत्नी गरिमा होती है वो अपने पति से कहती है कि आज हम भी आपके साथ में चलेंगे। नेनूराम कहता है कि नहीं, आपको वहां क्या काम है। तब वो कहती है कि आप वहां पर अकेले रहेंगे, क्योंकि खेतों में वो एक जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन की एक झोपड़ी टाइप बना होता है और उसी झोपड़ी के अंदर नेनूराम लेटा करता है। तभी जो गरिमा होती है वो कि आज आपके साथ में चलेंगे। अब नेनूराम की पत्नी गरिमा अपने पति नेनूराम के साथ खेतों में चली जाती है और खेतों के बाद में जो नेनूराम होता है, नेनूराम और गरिमा दोनों उस झोपड़ी सो जाते हैं। जैसे ही रात लगभग 11 बजे का समय होता है, उसी समय जो गरिमा होती है वो अपने प्रेमी राजकुमार को फोन करती है और फोन करने के बाद में जो राजकुमार होता है वो उसके खेतों में पहुंचता है। अब उसके बाद में गरिमा राजकुमार से कहती है कि वो देखो गहरी नींद में सो रहा है, क्योंकि नेनूराम सो रहा होता है। तभी जो राजकुमार होता है वो अपने साथ में जो धारदार हथियार ले जाता है, उस धारदार हथियार से जब नेनूराम सो रहा होता है, उसी सोते वक्त उसके गर्दन पर वार कर देता है, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद में जो गरिमा और नेनूराम होते हैं वो दोनों उस झोपड़ी से बाहर अपने पति के लाश के सामने ही एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के बाद में जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तब जो राजकुमार होता है वो अपने घर चला जाता है और इधर गरिमा रात के करीब 1 बजे के आसपास रोते हुए अपने घर आती है। और घर आने के बाद में वो अपने घर पर कहती है कि नेनूराम की किसी ने हत्या कर दी है। अब जब घर के जो लोग होते हैं वो ये सुनते हैं तो तुरंत खेतों में जाते हैं, खेत में भागते हुए जाते हैं। नेनूराम की जो शव होता है उसको घर लाया जाता है। अब जो घर के सदस्य होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई होता है, वो लोग इसकी जानकारी सुबह पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस नेनूराम के जो शव होता है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस इधर नेनूराम की पत्नी को अपने साथ थाने ले जाती है, क्योंकि जो पत्नी होती है साथ में होती है, इसलिए उससे पूछताछ करना होता है। अब जब पुलिस नेनूराम की पत्नी से पूछताछ करती है तो नेनूराम की पत्नी कहती है कि रात के वक्त जब वो सो रही होती है तभी कोई आता है और उसके बाद में उसके पति के गर्दन पर वार करता है और उसको मार करके चला जाता है। पुलिस को यह विश्वास ही नहीं होता, पुलिस को यह भरोसा ही नहीं होता कि आखिरकार जहां बगल में एक पत्नी सो रही हो वहीं पर आकर के कोई व्यक्ति जो पति की हत्या करके चला जाए और पत्नी से कुछ बोले भी ना। यह बात पुलिस को कुछ समझ में नहीं आती है। उधर तब तक जो नेनूराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। अब पुलिस दोबारा गरिमा को थाने ले जाती है और थाने ले जाकर के उसके साथ में सख्ती से पूछताछ करने लगती है। और जब पुलिस गरिमा से सख्ती से पूछताछ करती है तो गरिमा अपना जुर्म कबूल कर लेती है, टूट जाती है। और उसके बाद में वो जब पुलिस को सच्चाई बताती है तो पुलिस भी सुन करके हैरान हो जाती है। और जब इस चीज की जानकारी गांव के लोगों को होती है तो गांव के लोगों को तो सुन करके इस चीज का भरोसा ही नहीं होता है कि आखिरकार कैसे एक पत्नी अपने ही पति का, अपने प्रेमी के हाथों अपने ही पति का खून करवा सकती है। दरअसल दोस्तों, गरिमा पुलिस को बताती है कि वो राजकुमार से प्यार करती है और जिसकी वजह से जब वो राजकुमार से मिलती थी, इस बात की जानकारी उसके पति नेनूराम को हो जाती है। और अब उन दोनों को मिलने में दिक्कत होने लगती है। इसलिए वो एक दिन सोचती है कि अब नेनूराम को हम लोग रास्ते से हटा दे, तभी हम लोग आसानी से मिल सकते हैं। और इसके लिए वो प्लान करती है और अपने पति के साथ अपने खेतों में जाती है। और खेतों में जाने के बाद में
वो अपने प्रेमी राजकुमार को बुलाती है और फिर राजकुमार नेनूराम की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में वो दोनों वहां पर संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद नेनूराम अपने घर चला जाता है और पत्नी यहां अपने घर आकर के इस चीज की जानकारी दे देती है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, इस विषय में पुलिस को जैसे ही ये जानकारी होती है, पुलिस को यकीन ही नहीं होता है। जो गांव के लोग होते हैं उन लोगों को भी यकीन नहीं होता है कि आखिरकार एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने पति का खून करवा दे। दोस्तों, पुलिस गरिमा को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है और उधर के प्रेमी राजकुमार को गिरफ्तार करने के लिए जाती है। तो राजकुमार होता है वो अपने घर से भाग चुका होता है, फरार हो चुका होता है। पुलिस राजकुमार की तलाश करती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग जहां भी रहें अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।